औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों को बताने जा रही हूँ एक्सटीरियर पॉइंट। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, और इंटीरियर पॉइंट आप लोगों ने इसके बारे में कुछ बातें नोट की होंगी कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। इंटीरियर पॉइंट किसी भी सेट के अंदर का पॉइंट होता है। तो ना, और फिर हम लोग देखते थे एक और उसी सेट के ही एलिमेंट्स को चेक करते थे कि वो इंटीरियर पॉइंट हैं या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग ना एक ओपन सेट देखते थे जिसमें वो पॉइंट बिलोंग करे, और वो ओपन सेट उस गिवन सेट में कंटेन करना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी होती थी। और फिर उसकी दूसरी डेफिनेशन हम लोगों ने ये देखी थी कि वो जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन सारों का यूनियन करो तो हमारे पास इंटीरियर बनता है। आज एक्सटीरियर बताने जा रही हूँ आप लोगों को। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों समझो एक ही है। अगर आपको इंटीरियर समझ आ गया तो एक्सटीरियर समझने में आप लोगों को कोई भी मसला नहीं होगा। जैसे सपोज आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, A given है, then a point is said to be exterior point of A if there exists at least one open set U, वही बात, containing X, वही बात सारी की सारी, such that वो U पहले A में कंटेन करता था, अब A कंप्लीमेंट में कंटेन करता है। एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में बता रही हूँ, वो पॉइंट जो A के बाहर का पॉइंट हो। अब A के बाहर का सारा एरिया क्या होता है, A कंप्लीमेंट का। तो अगर A के कंप्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स तो एक एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट ए का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। तो होप दैट आप लोगों को समझ आ गई हो। अब वो जैसे ये कह रहा है एक्स इज एक्सटीरियर पॉइंट इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट, एक्स ए का एक्सटीरियर और ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होगा। अब फिर आगे एक्सटीरियर्स ऑफ सेट, किसी सेट के एक्सटीरियर क्या होता है, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन एक्सटीरियर ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए के जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट होंगे उनका जो सेट होता है उसे एक्सटीरियर ऑफ ए बोलते हैं। इसे डिनोट कैसे करते हैं, EXT ऑफ ए से डिनोट करते हैं। अब एग्जांपल देख लें, सेम वही एग्जांपल, आप लोगों को x गिवन है, आपको टा गिवन है, आपको a गिवन है। पहले हम a के इंटीरियर पॉइंट देखते थे, अब आप a का कंप्लीमेंट निकाल सकते हो ना। 2, 3, 4 के अलावा क्या आएगा, 1 आएगा और 5 आएगा। ये अब आपने 1 के इंटीरियर पॉइंट ढूंढो। 1 पे अब मैं आपको पता है 1 और 5 को हमने चेक करना है कि ये इंटीरियर पॉइंट a कंप्लीमेंट के हैं या नहीं है। तो आप क्या करोगे, 1 का सेट है, हाँ ये है, तो इसका मतलब है 1, 1, 1, 1, और 5 का तो कोई भी नहीं है, तो ना बस फिर ना आपका एक्सटीरियर पॉइंट में सिर्फ ये क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट वो बता रहा है, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट कहलाएगा। चलें गाइस, अब ये मैं सारी की सारी आपको प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ और उनकी वेरिफिकेशन भी दिखाऊंगी, और इतनी आसान है। इसके कितने पार्ट हैं, 1, 2, 6 पार्ट हैं, और इनकी अब वेरिफिकेशन हम 1 बाय 1 करके करेंगे। सबसे पहला पार्ट तो आप देखें, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, और आपने क्या शो करना है, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट क्लोजर ऑफ ए। चलो आज इसका प्रूफ देखते हैं। अब एक बात याद रखना, ये देखो, ये प्रूफ करने के लिए उसने थोड़ी सी अपनी अकल यूज़ की है। आप लोग भी इसकी हर प्रूफ का स्टार्ट याद रखना है कि उसने स्टार्ट में क्या किया था। जैसे ये देखें, उसने ना ये हम लोग पीछे टोपोलॉजी का पढ़ते आए हैं कि टोपोलॉजी में ये इसे क्लास बोलते हैं, जब हम सबसेट्स इकट्ठे करते हैं ना, और ये क्या है, एनी सबसेट्स हैं। ये कौन सा कलेक्शन है, बी ए कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स। सारे के सारे ओपन और सबसेट्स ए से छोटे हैं, और किसके, ए के ओपन सबसेट्स का आपने कलेक्शन पकड़ लिया। अब आपको इंटीरियर की डेफिनेशन, आप सबसे पहले इंटीरियर बनाओगे, इंटीरियर की डेफिनेशन याद होगी, ए के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन सारों का यूनियन ले लो। इंटीरियर की डेफिनेशन थी ना, ये देखो, इन सारों का हमने क्या ले लिया, यूनियन। अब आपको वो एक इंटीरियर तो आपने निकाल लिया, वो कहते हैं इंटीरियर का कंप्लीमेंट लो। और जो भाई इसका कंप्लीमेंट ले लेते हैं, कंप्लीमेंट इधर भी लिया, कंप्लीमेंट इधर भी लिया, इधर लगेगा आपका डिमॉर्गन लो, यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में ए के ऊपर आ जाएगा कंप्लीमेंट। अब आप लोगों को और इसे इक्वेशन नंबर 1 बता दिया हमने। अच्छा, अब ये बात तो जनरल है कि ये सारे के सारे आपने सबसेट्स लिए थे ना, ए के छोटे छोटे सबसेट्स लिए थे। अब आप ऐसा करो, बोथ साइड पे कंप्लीमेंट ले लो। अब आप जरा गौर से देखो, जब आप कंप्लीमेंट लेते हो ना, तब इफेक्ट क्या होता है,
जो छोटा सेट होता है वो बड़ा बन जाता है, जो बड़ा सेट होता है वो छोटा बन जाता है। मतलब ए कंप्लीमेंट इधर आ जाएगा कंटेनमेंट, और ये जो छोटा सेट है वो बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको पता है सारे सेट ए से छोटे हैं, ये इसी तरह ना ये एज इट इज नीचे यहाँ पर भी उतर आएगा, क्योंकि ये अब आप कंप्लीमेंट लेंगे तो ए कंप्लीमेंट छोटा हो जाएगा और ये जो छोटा सेट था वो बड़ा हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो ये इन सारे सेटों का मतलब क्या है। इन सारों का मतलब है ये सारे ओरिजिनली ओपन सेट थे, इनका कंप्लीमेंट लेंगे तो ये क्लोज बन जाएंगे। तो इसका मतलब है ये पूरी क्लास मतलब ये अल्फा एज इट इज, अल्फा आई एज इट इज, और ये पूरी क्लास अब क्या बन गया, बी द कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ये ए कंप्लीमेंट के सारे सुपर सेट हैं और ये सारे क्लोज सेट हैं। अब आप लोगों को अगर डेफिनेशन याद हो, हम लोग क्लेजर ए कंप्लीमेंट का अगर मैं क्लेजर लूँ तो क्या होगा, इन सारे सबसेट्स का इंटरसेक्शन। क्लेजर की डेफिनेशन याद है? अब जरा गौर से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गए, तो अगर इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी भाई इक्वल हुई ना, तो आपकी ये दूसरी प्रॉपर्टी भी इजीली सेटिस्फाई हो गई। तो सॉरी, पहली प्रॉपर्टी इजीली सेटिस्फाई हो गई है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अब मैं डायरेक्ट ये चीज़ आपको बताऊंगी और ना आप लोगों ने ना चलेंगे दूसरा पार्ट देखें। ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए माइनस ए कंप्लीमेंट क्लेजर। अब ये चीज़ हम वेरीफाई करेंगे। ये आया इसका प्रूफ, आपने ये चीज़ शो करनी है। हम लोग क्या करते हैं, आप a माइनस बी ए कंप्लीमेंट क्लेजर उठाओ। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखो, ये हमारे पास है a माइनस बी, मतलब a माइनस बी या a डिफरेंस b इज इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ये इसका फार्मूला है, आप इसे वेरीफाई करके देख लेना। आपको इसे दो सेट लें, एक a लें दूसरा b लें, और ना और ये करके देखिएगा, इसका आंसर a डिफरेंस b निकालिएगा और a b का कंप्लीमेंट लीजिएगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा। मतलब आप यूनिवर्सल सेट भी ले लीजिएगा ना, तो ना इनका इंटरसेक्शन करके देखिएगा, इसका जवाब दोनों सेम आएंगे। ज़रा ये ट्राई करके देखिएगा। मैंने ये ट्राई किया था, अपनी तरफ से ए बी लिया था और यूनिवर्सल सेट भी लिया था, और फिर मैंने ये देखा था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बाकी सेम होता है। तो अभी आप फिलहाल ये मान लो कि ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आओ इधर आओ, ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी मतलब ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन, ये पूरा का पूरा बी, इसका आ जाएगा कंप्लीमेंट। अब आपने पीछे ऊपर फर्स्ट पार्ट में शो किया था कि ए कंप्लीमेंट क्लेजर इज इक्वल है ए इंटीरियर कंप्लीमेंट, तो आप ये ए इसकी जगह आप ये लिख देंगे। अब आपको पता है कंप्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास ए आ जाएगा, इधर से हमारा ए इंटीरियर आ जाएगा। अब ए इंटीरियर छोटा सेट है और ए बड़ा सेट है, और ना आपको पता है एक ए इंटीरियर के सारे एलिमेंट इसमें है, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ए इंटीरियर आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। वाह जी वाह, थर्ड पार्ट तो इतना आसान है। एक्सटीरियर ऑफ एक्स इज 5, एक्सटीरियर ऑफ 5 इज एक्स, इधर एक्स आएगा। तो इसके प्रूफ को देखते हैं कितना आसान है। हाँ जी गाइस, ये देखें, ये आया एक्स, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और अभी मैं 5 आपको निकाल के दिखाऊंगी। आपको पता है एक्सटीरियर ऑफ एक्स का मतलब है इंटीरियर ऑफ एक्स कंप्लीमेंट। कोई भी सेट का एक्सटीरियर का मतलब ये है उसी सेट का कंप्लीमेंट का इंटीरियर। इंटीरियर तो यहीं पे खड़ा है, एक्स का कंप्लीमेंट क्या होता है, एक्स में से एक्स माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, खाली सेट। अभी आपने ऊपर ही इंटीरियर वाले पोर्शन में देखा था 5 का इंटीरियर 5 होता है, तो हमारा 5 लेफ्ट हैंड साइड इजीली निकल आई। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट भी सेम ऐसे है, आप देख लें इसे। आप एक्सटीरियर ऑफ 5 इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ 5 कंप्लीमेंट। 5 कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, एक्स, एक्स का इंटीरियर एक्स ही होता है। तो अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट अब ये यहीं से देख लेते हैं। आपने शो करना है एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल है ए क्लेजर कंप्लीमेंट, ये चीज़ शो करनी है। तो आज कोई मसला नहीं है, आपको एक्सटीरियर की डेफिनेशन पता है। एक्सटीरियर की डेफिनेशन क्या होती है कि इंटीरियर ऑफ अंदर वाले सेट का कंप्लीमेंट, यही होती है ना, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अब मैं ये शो करके दिखाऊंगी। अब इसलिए टेक्निक को क्या उठा रहा है, वो वही टेक्निक उठा रहा है जो पार्ट 1 में इसने उठाई थी। क्या है, लेट एक्स, ये जो ये इसने कलेक्शन लिया बी आल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। वाओ, उसने क्या ले लिया, वो क्या पकड़ेगा, वो पकड़ेगा पिछले पार्ट में इसने सारे के सारे ओपन सबसेट्स लिए थे, अब क्लोज्ड सुपर सेट्स ले रहा है। इसका मतलब है ये क्लेजर बनाने जा रहा है। तो अब बाय डेफिनेशन क्लेजर की डेफिनेशन, एक क्लेजर की डेफिनेशन क्या होती है कि सारे सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन ले लो। अब आपने अब एक क्लेजर निकाली, अब कंप्लीमेंट ले लें, कंप्लीमेंट इधर भी आएगा, कंप्लीमेंट इधर भी आ जाएगा, डिमॉर्गन लॉ लगेगा, इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इसे नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर 1 का।
अब आप लोगों ने कह दिया कि ये सारे के सारे सुपर सेट्स हैं, ए के सुपर सेट्स हैं, इसका मतलब है ए इन सारों में कंटेन करेगा, और यहाँ अल्फा कोई भी हर सारे के सारे ए अल्फाज में कंटेन करेगा। अब आप लें इसका कम्प्लीमेंट लें, आपको पता है बड़ा सेट कम्प्लीमेंट लेने के बाद छोटा और छोटा सेट कम्प्लीमेंट लेने के बाद बड़ा हो जाता है। तो अब आप ये ऊपर ये सारे क्लोज थे, अब ये सारे के सारे कम्प्लीमेंट लेने के बाद ये सारे अल्फाज ओपन हो गए, बी द ओपन भी हो गए। और दूसरी चीज़ गौर से देखो, ये ए का ए कम्प्लीमेंट का सबसेट्स भी बन गया, ओपन सबसेट्स ऑफ ए कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट का ज़रा आप इंटीरियर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आएगी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 1 और 2 की दोनों सेम है, तो ये वाली साइडें भी दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई। तो अब ये आया, और ये तो बड़ा आसान सा पार्ट है, बड़े मज़े का पार्ट है। एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर इज इक्वल है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। अब आप जरा ये वाली साइड उठाओ, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होगा, इंटीरियर ऑफ अंदर वाले सेट का कम्प्लीमेंट, यही है ना फार्मूला। तो हमारे पास कम्प्लीमेंट खुलेगा, इंटीरियर तो अंदर ही रहेगा, ये कम्प्लीमेंट इसका खुलेगा, ए पे भी कम्प्लीमेंट आएगा, यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी पे भी कम्प्लीमेंट आएगा। अच्छा, अब आपने पीछे इंटीरियर के प्रूफ्स किए थे, वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो आप इन दोनों को अलग अलग अप्लाई करेंगे तो इस पर भी इंटीरियर आ जाएगा, इस पर भी इंटीरियर आ जाएगा। और इस फार्मूले को देखो, ये एक्सटीरियर की डेफिनेशन, ये भी एक्सटीरियर की डेफिनेशन बन गई है। अब ये आखिरी पार्ट है और ये बहुत 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 मजे का पार्ट है। इसमें क्या कहता है, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन कर रहा है इन दोनों के यूनियन को। आपने ये चीज़ उठाया, इसकी डेफिनेशन लगाई, कम्प्लीमेंट का फार्मूला खोला, और अब आप लोगों ने ही इसकी डेफिनेशन देखी थी, इंटीरियर का ही पार्ट आपने यूज़ करके आपने ये लगा दिया और ये डेफिनेशन बन गई, और आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अब ये मेरा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।